क्वेश्चन किया। आई थिंक मैं बहुत मुतमईन हूँ इस स्क्वाड से। इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो आपको सारी जो गेम के एक्सपेक्ट्स हैं वो आपको सारे कवर नज़र आएंगे। हमारी बड़ी बैलेंस साइड है। अगर आप देखें तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर हैं, उसके साथ जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली आमिर एंड इमाद के वापस आने से वो एक जो है हमें एज मिलता है कि हम उनको किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। एंड देन द बैटिंग लाइन अप लाइक आई थिंक बेस्ट पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन अप है इस वक्त जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है वो आपको इसमें नज़र आएगा। जहाँ तक आपने बात की कि वाइस कैप्टनसी की, आई थिंक कि वाइस कैप्टनसी का डिसीजन जो है वो पीसीबी का डिसीजन है। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक वो पीसीबी हैज़ द राइट टू डिसाइड वाइस कैप्टन। आपने तो अभी डिसाइड नहीं किया, तो इस वजह से जब डिसाइड करेंगे फिर डेफिनेटली जिसको भी होगा, चाहे वो जिस तरह रिजवान एंड बाबर ओपन करें या साइम करें या बाबर एंड साइम करें, जो भी है, और मे बी फ़खर करें, तो वी हैवंट डिसाइड येट। तो आपको इंशाल्लाह परसों 18 में पता चल जाएगा कि कौन ओपन करेगा। तो थोड़ा सा इसको सस्पेंस रहने दें हमारे लिए, ठीक है। तो कोई भी देखें, कोई भी बंदा किसी भी नंबर पे खेल सकता है। हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। जो T20 फॉर्मेट है उसमें आपके टॉप 3 जो है ना, मेरे ख्याल में उनका नंबर सेटल होना चाहिए और रोल क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी जो है थोड़ा सा उसमें ये होना चाहिए कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये नहीं कि इसका नंबर है। शहनशाह अफरीदी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फिट है, कोई उनको इंजरी का इशू नहीं है, ठीक है। मेरे नज़र से भी गुजरी है ये बात कि जी वो शायद पहला मैच ना खेलें। तो जैसे आपने कहा कि बाबर और साइम ओपन करेंगे, तो हमारे लिए भी ये न्यूज़ है, ये भी हमारे लिए न्यूज़ है। ऐसा कुछ चीज़ अभी तक हमने डिसाइड नहीं की कि कौन। डेफिनेटली इसमें आप चेंजेस देखेंगे, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं किया क्योंकि कल बारिश हो गई थी। कल हम आए नहीं, आज पिच को देखेंगे एंड उसके बाद डिसीजन बनाएंगे कि कौन फर्स्ट प्लेइंग 11 में होगा। कुछ और जी फिटनेस, काकूल की फिटनेस से जो मुझे उसकी रिपोर्ट मिली है, जो हमारे ट्रेनर भी वहाँ मौजूद थे, आई थिंक दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, जो लोगों की परफॉर्मेंट थी। आई थिंक के नंबर्स आर देयर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम लैग करते हैं किसी चीज़ में। तो आई थिंक इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें और डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। जो हमारी वर्ल्ड कप की तैयारियाँ, जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप से पहले हमारे जो है ना वो 12 मैचेस हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के हैं। तो जाहिर सी बात है हम तैयारियाँ कर रहे हैं। अब जो टीम न्यूजीलैंड की आई है उनके जो अवेलेबल प्लेयर्स थे वो नहीं है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट टैलेंट। उनके जो फ्यूचर के ये प्लेयर्स हैं, और इसमें ये प्लेयर जो है ना, अगर आप इनका डेटा उठा के देखें, इनके स्टैट्स उठा के देखें, तो इंटरनेशनली यस यू कैन से कि वो नए लोग हैं, लेकिन काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। और न्यूजीलैंड में आपको जो पता है कि इस तरह नहीं है, उनके टैलेंट जो है ना वो बड़ा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये मौका उन प्लेयर्स के लिए भी होगा कि वो अगर यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका भी नाम जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ सकता है। इंजरी किसी को हो सकती है। तो आई थिंक कि कोई भी टीम T20 फॉर्मेट में, मैं ये कहूँगा कि कोई भी टीम हल्की नहीं होती। आई थिंक न्यूजीलैंड का जो बेस्ट टैलेंट है वो यहाँ पे है, और हम इस चीज़ को नहीं देख रहे कि उन्होंने अक्सर मैं सुनता हूँ कि जी वो उनकी बी टीम है या क्या है। ये न्यूजीलैंड की टीम है और पाकिस्तान की टीम उनके खिलाफ मैच खेलेगी। पहला क्वेश्चन आपका, चले बाबर से ही ले लेते हैं कि डेफिनेटली उसमें हो सकता है कि हम बाबर को रेस्ट दें, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन अभी सामने आती है। तो हो सकता है, इसमें ये नहीं है कि बाबर रेस्ट नहीं करेंगे या कोई भी है। हमारी जो पॉलिसी है उसमें हम देखेंगे कि हमारी बेस्ट अवेलेबल साइड क्या बनती है और उसको हम लेके चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम मैचेस खेलेंगे, कंडीशन को देखेंगे। बारिश का भी मौका है, ठीक है, तो आया हम 2 स्पिनर के साथ जाते हैं या 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, तो वो तो हम गेम प्लान बनाएंगे कि किस तरह हमने खेलना है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि देखें, आपने जब बात की, हमारे पास जो इस वक्त जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है वो यही है, ठीक है। मे बी अगर आप बात करें तो 2-4 लड़के होंगे जो हमारे 23-24 का हिस्सा हैं, तो वो यही बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है जिन्होंने परफॉर्मेंस की है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और जो हमारी नज़र में है। तो ये बेस्ट टैलेंट है। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं हमारे पास ऊपर खेलने वाले लड़के ज़्यादा हैं, तो किस तरह है, फ़खर जैसे 4 नंबर में खेल रहे थे, उस्मान आए हैं, ठीक है। जैसे अगर आप मिडल ऑर्डर की बात करें तो उसमें हम इरफान न्याजी को लेके आए हैं, आज़म को लेके आए हैं। तो यही था कि मिडल ऑर्डर में हम वो कैसे कर सकते हैं जहां हमें पावर के साथ साथ जो है टच भी मिले। तो आई थिंक इन लोगों के साथ जो है वो हमारा काफ़ी हो जाएगा। और आई थिंक एक क्वेश्चन आपने और किया था स्ट्राइक
जी, एक स्ट्राइक रेट की भी बात की थी आपने। डेफिनेटली अगर आपको मैं स्ट्राइक रेट की बात करें या एवरेज स्कोर की बात करें ना, तो मैं आज ही सारा डेटा, सुबह से मैं बैठा हुआ था वो सारा डेटा कर रहा था। टॉप जो टीमें हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सारा कुछ भी है। एवरेज स्कोर वो 175 ही है। ओके, और हमारा जो है, हम जो कर रहे हैं वो अराउंड 160 के करीब है। तो वो 10 से 12 रन कैसे करने हैं, यही हम प्लान करेंगे कि वहाँ तक कैसे जाएं। तो इंशाल्लाह इस पे होगा। और स्ट्राइक रेट की भी जो जहाँ तक बात है कि इंटेंट जो है वो हम शो करेंगे कि इंटेंट कैसे होना चाहिए, एग्रेसिव इंटेंट हमारा होना चाहिए। और जेन्युइन ऑलराउंडर की जो आपने बात की कि देखें, रज़ाक और अज़हर महमूद की बड़ा मैं सुनता हूँ, ठीक है। आमिर जमाल का नाम लिया, आई लव आमिर जमाल। और मैं पर्सनली उसको एक दो दफ़ा मिला हूँ ऐसे, लेकिन जो मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए देखा है, जो मैंने उसको PSL में खेलते हुए देखा है, आई थिंक ही गॉट फिनोमिनल टैलेंट, ठीक है। अभी जब बात होती है तो उसके T20 बॉलिंग के स्ट्राइक उसकी बात होती है, इकॉनमी रेट की बात होती है 10। थोड़ा सा काम चाहिए, उसके पास पेस है, उसके पास स्लो बॉल है, यॉर्कर कर लेता है, बाउंसर कर लेता है। हमने देखा है जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में दी। एंड देन उस तरह बैटिंग की, PSL में भी हमने देखा, हमारे ख़िलाफ़ भी उसने बैटिंग की। तो आई थिंक ही इज़ अ जेन्युइन ऑलराउंडर। थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आमिर जमाल की शक्ल में वो पाकिस्तान को एक जेन्युइन ऑलराउंडर मिलेगा। हमें थोड़ा सा समटाइम क्या होता है कि ऑलराउंडर जिस वक्त होता है तो अगर उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो हम कहते हैं बस इसको फारिग कर दो। ये अब हमारे पास प्लेयर बनाए जाते हैं, हमें प्लेयर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ हिस्सों में बहुत टैलेंट है। बॉलिंग में आप देखें बहुत टैलेंट है, लेकिन कुछ हिस्सों में जो है ना, हमारे पास उस तरह का टैलेंट नहीं है। जो अक्सर बात होती है कि जी पुराने टाइम में ये होता था, अब नहीं है। लेकिन अब हमें प्लेयर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस एज़ मैनेजमेंट मैं कहूँगा। इस वक्त मैं इंचार्ज हूँ, तो एज़ मैनेजमेंट हमें भी करना पड़ेगा और हमारी आवाम को भी और आप लोगों को भी थोड़ा सा उसके साथ हमारे साथ पेशेंस देना। देखिए, अगर आप बात करें तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारा प्योर टैलेंट एंड एबिलिटी एंड स्किल होता है हमेशा। तो ऐसी बात है, अगर आप पाकिस्तान की रिसेंट देखें तो हम लोग वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले हैं, ठीक है। उसके बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, सेमीफाइनल भी खेले हैं, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब सारी सी बात है, टूर्नामेंट जीतना, हम टूर्नामेंट जीते नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। 2009 के बाद या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बड़ा टूर्नामेंट जीते नहीं, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम को आप किसी वक्त भी जो है ना, स्पेशली T20 फॉर्मेट में आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। और स्पेशली जो हमारे पास इस वक्त इस स्क्वाड में डेप्थ और स्ट्रेंथ है, उसको देखते हुए तो डेफिनेटली यस देयर इज़ इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज चांस होता है कि इम्प्रूवमेंट करने का। जो जिस पे मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ हम लैग करते हैं, वेदर इज़ टू डू विद बैटिंग और पावर हिटिंग, यू नो लाइक, और बॉलिंग में कहाँ हम लैग कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। तो मूविंग फॉरवर्ड जो है, ये जो वर्ल्ड कप तक के हमारे पास टाइम है, तो कोशिश ये होगी कि एक स्ट्रक्चर हम ऐसा डेवलप करें, एक गेम प्लान ऐसा डेवलप करें, और रोल क्लैरिटी, जब प्लेयरों को आप रोल क्लैरिटी देते हैं तो डेफिनेटली उनमें इम्प्रूवमेंट आती है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त अगर आप इस स्क्वाड को देखें तो हमारे पास इसमें यंग टैलेंट भी है, जिसमें इरफान नियाजी हैं आपके पास हैं, उसके बाद आदम है, उस्मान खान है। तो डेफिनेटली ये लोग हैं, हमें उनको भी देखना है। अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है हमें उसको भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ से जाएं। कि हम जो मेरी डिस्कशन हुई है लड़कों से, ये जो बात है, तो वो ये है कि हम जो है ना 6 जून को अपना पहला मैच वर्ल्ड कप का खेलें, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बेस्ट 11 कौन सी है और कौन सी टीम है। उसको मद्देनजर रख के चीज़ों को हम करेंगे इंशाल्लाह। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।